आप पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। एक एपी की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये आपकी एनसीईआरटी में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो ना तो आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, ना ही आपको आर डी शर्मा में मिलेगी। ठीक है। और एनटीएससी किसी एक चीज को फॉलो करके पेपर सेट नहीं होता। एनटीएससी का जो पेपर सेट होगा वो ऐसा नहीं कि केवल आर डी शर्मा से ही होगा या ओनली एनसीईआरटी से होगा या कोई आर एस अग्रवाल से होगा, ऐसा नहीं। क्वेश्चन पेपर देखना, जब मॉडुलस के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको ना तो आर डी शर्मा में मिलेंगे, ना ही आपको कहीं और बुक में मिलेंगे। सेम ये प्रॉपर्टीज वाला पार्ट भी आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एक एपी है। ठीक है। उस एपी में कोई भी नंबर, रियल नंबर ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर मल्टीप्लाई कर दें या फिर डिवाइड कर दें, तो इसका मतलब उस एपी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। वो जैसी पहले भी एपी थी, अर्थमेटिक थी, अभी भी वो अर्थमेटिक रहेगी। ठीक है। तो यही है फर्स्ट पॉइंट कि इफ ए कोमा बी कोमा सी आर इन एपी, देन ए प्लस माइनस के कोमा बी प्लस माइनस के कोमा सी प्लस माइनस के इन एपी, यानी ए में कोई रियल नंबर के, क्या के इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट है कोई रियल नंबर। ठीक है। तो के में कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम ए इंटू के, फिर बी इंटू के, फिर सी इंटू के, यानी किसी से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो एपी रहेगी। बस इसमें क्या है कि के जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू। सेम एक एपी को किसी नंबर से डिवाइड कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एपी ही रहेगी। देखो जैसे मैंने एक एपी लिखी, देखो 2 4 6 8, ये एक एपी है ना। 10 भी लिख दिया। चलो मैंने इसमें सब में 2 ऐड कर दिया, देखो +2 कर दिया सब में, तो कितना हो गया 4 6 8 10 12। देखो ये भी अब जो है ये सीरीज, ये भी एपी। ठीक है। सेम सब में से -2 से डिवाइड कर दिया सबको, डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, देखो ये भी एक एपी। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एपी को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें चाहे डिवाइड कर दें। हाँ बेटा डिवाइड में ही बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई कर दें डिवाइड कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करें बताओ? 2 से डिवाइड करोगे तो साफ साफ दिख ही रहा है कि एपी है। हम कर देते हैं, चलो 3 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 3। के कोई भी नंबर हो सकता है, के तो मैंने लिखा है, के जीरो नहीं हो सकता, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि जीरो से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन आता है। यहाँ लिखा ना के नॉट इक्वल टू जीरो, यानी के क्या है, के इज कांस्टेंट, कोई भी नंबर। जैसे मैंने इसको डिवाइड किया, डिवाइड बाय 4, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो क्या बन गया 1/2, ये 1, ये 6/4, 3/2, 8/4, 2, 10/5/2। हाँ फ्रैक्शन से भी, चाहे फ्रैक्शन, हाँ कोई भी फ्रैक्शन हो। देखो अब ये भी एपी है, इन दोनों को माइनस करो क्या आएगा 1/2, इसमें से ये माइनस करो तो भी 1/2, इसमें से ये माइनस करो तो भी 1/2, इसमें से ये माइनस करो तो भी 1/2, यानी वो एपी ही रहेगी। समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट? कि किसी भी एपी में कोई एक नंबर ऐड कर दें
या सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी सेम ही नंबर होना चाहिए सब में से। ऐसा नहीं कि पहली टर्म को तो 2 से 2 ऐड कर दिया, बाद की टर्मों में 3 ऐड कर दिया, ऐसा नहीं। सभी में सेम नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो वो जो सीरीज है वो अभी भी क्या रहेगी, एपी रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं। कौन सा एपी नहीं होगा? 5/2 नहीं बेटा, सारे कोई भी करके देख लो आप, सब एपी ही आएंगे। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। हाँ, अगर ऐसा है कि पहले 2 ऐड कर दिया कुछ टर्म में, फिर 3 ऐड कर दिया, तो वो एपी नहीं होती। ठीक है, वो एपी नहीं। क्लियर है ये फर्स्ट पॉइंट सभी को? है? स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही बेटा? अंशिका, ये तो फिर आपके, अच्छा ये बताइए सभी को स्क्रीन क्लियर दिख रही है साहब? आवाज नहीं आना तो सुना था मैंने, ये मैंने पहली बार सुना कि स्क्रीन क्लियर नहीं, क्योंकि ये हमारा जो पढ़ाने का मेथड है इसमें केवल स्क्रीन ही क्लियर रहती है हमेशा, उसमें कभी दिक्कत नहीं आती। रेड मार्कर भी आ रहा है और ब्लैक भी। नहीं बेटा, ब्लैक तो यूज नहीं किया अब तक। बेटा आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी, फिर आपके नेट में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ओके, ये तो हुआ फर्स्ट। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड देखो, काफी अच्छी प्रॉपर्टी है, आपको मजा आएगा इसको करके। जब आप इसको फॉलो करोगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा देखने में। देखिए कि इन एनी एपी सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म, इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट आर इक्वल एंड इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। किसी भी एपी में स्टार्टिंग से और लास्ट से इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम, इक्विडिस्टेंट टर्म्स का मतलब शुरुआत से, देखो स्टार्टिंग से गए हम और हम लास्ट से आए सेम डिस्टेंस पे। जैसे मैंने ये लिखा, देखो मैंने एक एपी लिखी 2, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने कहा शुरुआत से और लास्ट से जो सेम डिस्टेंस पे हैं जो टर्म्स, उनका सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा, इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा? पहली टर्म और लास्ट टर्म के इक्वल। देखो इधर से फर्स्ट टर्म कौन है, इधर से फर्स्ट टर्म ये, इधर से फर्स्ट टर्म कौन है ये, इन दोनों का सम देखो कितना आएगा, 8 आएगा। इधर से सेकंड टर्म कौन सी है ये, इधर से सेकंड लास्ट से, इधर से सेकंड ये, इन दोनों का सम देखो आप कितना आया, 8 आया। ठीक है, फिर सेम इधर से थर्ड टर्म ये, इधर से थर्ड टर्म ये, इन दोनों का सम भी देखो आप 8 ही आएगा। अब इधर से फोर्थ टर्म ये है, इधर से ही फोर्थ टर्म ये, तो इन दोनों का सम भी 8 ही आएगा। समझ में आया ये? अच्छा एक काम करो, आप अपने मन से कोई भी एपी लिख लो, अपने मन में आपके दिमाग में जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ रही है वो लिखो, रफ में लिख लो चाहो तो। और फिर देखो ये बात सही है बिल्कुल कि स्टार्टिंग से आपने तीसरी ली तो लास्ट से भी तीसरी लो, स्टार्टिंग से आपने पांचवी टर्म ली है तो लास्ट से भी पांचवी लो, और फिर उनका सम देखो, उनका सबका सम सेम आएगा, इक्वल आएगा।
करके देखिए जरा, खुद करो तब समझ में आएगा। मेरे बताने का तो चलो है कि मेरे को तो पता ही है, अब आप खुद अपने मन से एक एपी अज्यूम कर लो, कोई भी एपी जो आपके दिमाग में आ रही है, 1 2 3 4 आती है, 2 4 6 8 आती है, या किसी दिमाग में आ रही है 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ऐसे तो कोई भी एपी उठा लो आप। फिर उसमें देखो स्टार्टिंग से और लास्ट से जो सेम डिस्टेंस पे टर्म्स हैं, उनका सम भी क्या हो, इक्वल होगा हमेशा। और किसका इक्वल होगा? पहली टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा। हाँ, जियानशी ने ये लिखा है 147, जैसे ये लिख के भेजा, चलो इसके बारे में बता देता हूँ। 147, फिर 10, 13, 16, ये लिख के भेजा जियानशी ने। इसमें भी देखो ये इसका और इसका कितना, 17, 4 और 13 ऑल्सो 17, इधर से थर्ड ये, इधर से थर्ड ये, 10 + 7 17। ठीक है, क्लियर है ये प्रॉपर्टी? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट करते हैं। चलिए, जो आप सारा क्लास में कराते हो फेयर नोटबुक में लिखना होता है ना? हाँ बेटा, फेयर नोटबुक में ही लिखना है। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? ओके, चलो मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। ये दो प्रॉपर्टी होगी हमारी। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड है देखो कि इफ हाँ, यही करेंगे बेटा जी आंसर। देखो, इफ एन एपी हैज टोटल odd number of terms, odd number of terms, then its middle term, then its middle term is, then its middle term is am। am का मतलब समझते हो ना, बताया हुआ आपको, अर्थमेटिक मीन, total number of terms odd, its middle term is arithmetic mean of first and last term। यानी अगर किसी एपी में टोटल टर्म्स ओड है, यानी किसी में
3 टर्म्स है या 7 टर्म्स है टोटल, या फिर 233 टर्म्स है, या फिर 351 टर्म्स है, ये सब ओड है ना। तो अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स हैं किसी भी एपी में, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी मिडिल टर्म क्या होगी, फर्स्ट और लास्ट टर्म। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने ये लिखा 2 4 6 8 10, ये कितनी टर्म्स है इसमें, 5 है। देखो आप ध्यान से, 5 टर्म है ना, मिडिल टर्म कौन सी है, यहाँ साफ साफ दिख रही है कि 6 है। आप देखो ध्यान से, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालो। अर्थमेटिक मीन क्या होता था, 2 + 10, दोनों का सम अपॉन में 2, 6। देखो यही आ गया, है ना। और कोई एग्जांपल लेके देख लो चाहो तो, जैसे मैंने ये लिया 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8, फिर 9। इसमें मिडिल टर्म ये देखो, और इसका और इसका अर्थमेटिक मीन निकालो आप, 1 + 9/2, वही 5। देखो, तो यही बात लिखी है इसमें, थर्ड जो स्टेटमेंट लिखा है ना, वो यही लिखा है कि अगर किसी एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ओड है, तो फिर उसकी मिडिल टर्म निकालने की जरूरत नहीं। उसकी मिडिल टर्म क्या होगी, पहली टर्म और आखिरी टर्म का क्या कर दो आप, अर्थमेटिक मीन निकाल दो। लेकिन उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है, तो तब फिर ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर इवन होंगे तो फिर मिडिल टर्म 2 होगी, एक नहीं होगी। ये आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि मिडिल टर्म कैसे निकालते, पढ़ा चुके ना। अब बोलो, इतने में किसी को कोई डाउट। चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट। फिर एक इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूं मैं, जिसमें हमारे पास सेकंड का यूज होगा, सेकंड जो पॉइंट हमने लिखा ना, उसका यूज होगा। देखो, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने, स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं मैं। समीर आ गया क्या, समीर? समीर कह रहा है कि उसकी स्टार्ट नहीं हो रही मीटिंग, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, नेट में प्रॉब्लम होगी शायद। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। देखो, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी, ऑफ द एपी A1, A2, A3 डैश 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 A24। ये 24 टर्म्स है, इन टर्म्स का सम निकालना है, टोटल 24 टर्म्स का। इफ इट इज if it is known that if it is known that A1 plus A2 plus A1 plus A5, A1 plus A5 प्लस में A10 प्लस में A15 प्लस में A20 प्लस में A24 इक्वल टू 225। ये क्वेश्चन, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। देखो, ये कंडीशन दी है, मैं अगर एपी को लिखूं, देखो एपी है क्या, A1 A2 फिर A3 फिर A4 फिर A5, ऐसे चलते रहे लास्ट में आएगा A24। नहीं सर, गलत ले लिया। क्या गलत ले लिया बेटा, जी अंशी? एक 5 10 15 20 24, बेटा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही लिखा है मैंने, ठीक है। चलो अब देखो,
सही लिखा हुआ है बिल्कुल। ये जो कंडीशन दी है ना, देखो इसमें ये A1, ये A4, A24, इनका सम तो कितना हो गया, लिखा मैंने A1 प्लस A24, है ना। अब इधर से पांचवी टर्म ये है, पांचवी, इधर से पांचवी कौन सी होगी, सोच के बताओ, इधर से लास्ट से फिफ्थ टर्म कौन सी होगी। A24, सब कह रहे हैं A19। चलो मैं आपको क्लियर करने के लिए लिखता हूं मैं सारी की सारी, ठीक है, वरना ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। देखो A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, ये लिख दिया ना मैंने। अब बताओ चलो, इधर से पांचवी कौन सी, सोच के बताओ, देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। आप A19 कैसे बता रहे थे, अब बताओ जरा। यानी ये इधर से पांचवी टर्म, इधर से ये पहली, इसका और इसका सम सेम, इधर से पांचवी और इधर से पांचवी है, इन दोनों का सम भी वही होगा, A5 प्लस A24। यानी देखो A1 प्लस A20, ओहो ये कि A1 प्लस में A24 ये किसके इक्वलेंट होगा, ये होगा A5 प्लस में A20 है, नॉट 24, A5 प्लस में A20। ये बात समझ में आई। अब बताओ इधर से 10वीं टर्म, स्टार्टिंग से 10वीं टर्म और लास्ट से 10वीं कौन सी होगी, लास्ट से 10वीं टर्म कौन सी होगी। इस साइड से अगर मैं 10वीं टर्म लिखूंगा तो कौन सी लिखूंगा, A15, इस बार सही जवाब दिया, A15, ठीक है। तो ये तीनों इक्वल होंगे, ये प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने अभी, कि स्टार्टिंग से और लास्ट से इक्वी डिस्टेंट टर्म्स का सम हमेशा इक्वल होता है, किसका इक्वल होता है, पहली और आखिरी टर्म की। तो इसका मतलब ये तीनों इक्वल हैं, ये इनको मैंने क्या बोल दिया, के एज्यूम कर दिया, तीनों इक्वल हैं, इसलिए मैंने इसको किसी के इक्वल एज्यूम कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, A1 जो कंडीशन गिवन है ना उसमें यही है, A1 A24, ये और ये, फिर A5, चलो मैं उसको लिखता हूं पहले, नाउ A1 प्लस में A24, मैंने पहले A1 और फिर इस A24 को लिखा, फिर मैंने लिखा A5 प्लस में A5 प्लस में A20, फिर A10 प्लस में A50, तीनों, इनका सम दे रखा हमें 225, ठीक है। और के मानने की जरूरत भी नहीं है, विदाउट के ही सोल्व कर लेते हैं। तीनों का सम, ये ये और ये तीनों इक्वल हैं, देखो ये लिखा हुआ ना यहाँ, ये जिन पर टिक लगाया है, तो इसकी, इसको तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, A1 प्लस A24, इसकी जगह भी लिख दिया A1 प्लस A24, इसकी जगह भी लिख दिया A1 प्लस A24, है ना, इक्वल टू 225। तो देखो 3 टाइम्स हो गया ना, 3 टाइम्स A1 प्लस A24 इक्वल टू 225। ये 3 यहां से हटेगा, अब मैं यहां सोल्व कर रहा हूं इसके बाद, देखो इसका मतलब A1, सॉरी, इसका मतलब है A1 प्लस A24 कितना हो गया, 225 अपॉन में 3, ठीक है, 225 अपॉन 3। बस अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब हमसे पूछा गया था, देखो नाउ पूछा क्या था, इन 24 टर्म्स का सम, है ना, S24 ये निकालना था, S24 कितना होगा, 24 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है A1, लास्ट टर्म कितनी है, तो A24, तो 12 इंटू, इसकी वैल्यू ये रही यहां से 225 अपॉन 3, ये 4 टाइम्स कैंसिल हुआ, 225 इंटू 4 900, दैट इज आंसर। यानी 20 टर्म्स का सम कितना है, 900। हाँ बेटा, जो आप कह रही थी जियांशी बिल्कुल सही बोल रही हो।
जो आप बता रही हो वो वैसे भी कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें बोलो। समझ में आ गया? तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और जिन्होंने होमवर्क नहीं भेजा है प्लीज होमवर्क भेजें, ठीक है? ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? हाँ, केवल विराट, विभू और एक बच्चा और था जिसने भेजा था, शायद जियांशी थी क्या? वो मैंने नाम लिखे हुए हैं उनके। हाँ, बाकी किसी ने नहीं भेजा, इसलिए अपना होमवर्क जरूर भेजे मेरे को आज। हाँ बेटा, 2 पीडीएफ भेजी थी, हाँ याद, ध्यान आ गया मेरे। हाँ आज रात तक भेज दो। हाँ असाइनमेंट वाला। उसमें ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन करो, आपसे जितने क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे मान लो उसमें 20 क्वेश्चन है, अगर आपसे केवल 10 ही हुए तो आप 10 सोल्व किए हुए हैं वो भेजो। नहीं, कल जो भी आपको डेली का दिया जाता है उसका भेजना है। कल कौन सा दिया हुआ था वो देखो, वो वाला भेजना था। क्लियर है? अब कल मिलेंगे।